हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कुपी की भित्तियों की क्षति हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपी का सतही क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। हमारे पास चार विकल्प है। पहला विकल्प है प्लूरिसी, दूसरा विकल्प है वात स्फीति, तीसरा विकल्प है न्यूमोनिया, चौथा विकल्प है अस्थमा। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा है, उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कुपी की भित्तियों की क्षति हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपी का सतही क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। हमें फुफ्फुसी रोग का नाम बताना है। फुफ्फुसी रोग का नाम बताना है। वहाँ फुफ्फुसी रोग वात स्फीति है। वात स्फीति है, इसे एम्फाइसीमा भी कहते हैं। एम्फाइसीमा या वात स्फीति में कुपी की भित्ति क्षतिग्रस्त होती है। कुपी की भित्ति क्षतिग्रस्त होती है जिससे गैस विनिमय क्षेत्र कम हो जाता है। गैस विनिमय क्षेत्र कम हो जाता है। गैस विनिमय क्षेत्र कम हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है और इसका कारण है, यानी वात स्फीति या एम्फाइसीमा का कारण है धूम्रपान। अब हम विकल्प देखते हैं। उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कुपी की भित्तियों की क्षति हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपी का सतही क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। पहला विकल्प है प्लूरिसी, यह गलत है। दूसरा विकल्प है वात स्फीति, इसे एम्फाइसीमा भी कहते हैं, यह विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है न्यूमोनिया, यह विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प है अस्थमा, यह विकल्प भी गलत है। वहाँ फुफ्फुसी रोग जिसमें कुपी का भित्तियों की क्षति हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपी का सतही क्षेत्र बहुत कम हो जाता है, वह वात स्फीति या एम्फाइसीमा है। हमारा दूसरा विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।